सनी, तू आज क्लास में क्यों नहीं आया? इसे कौन सा पढ़ के पास होना है? नाइस यार, वेरी नाइस जोक। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उससे ज्यादा खूबसूरत हो। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? उसका नाम जीनत है, बस यही एक प्रॉब्लम है। मजहब की दीवारें बहुत ऊंची होती है मेरे दोस्त, और सख्त भी। अलिफ बे पे। अच्छा एक बात बता, तू उर्दू काय को सीखना बोल रहा है? ऐसा है पाशा भाई, जब भी आप कोई जुबान सीखते हो तो महज एक जुबान नहीं सीखते, बल्कि उस जुबान के तमाम चाहने वालों से अपने को जुड़ने का मौका मिलता है। तू दिखता उतना शरीफ नहीं है मियाँ। शिव, तेरे क्लास में जीनत नाम की लड़की है ना? तो उसकी माँ मिली थी, कह रही थी तू अगर जीनत की पढ़ाई में मदद करेगा तो वो तुझे सब बुक्स लाकर देगी और तेरी ट्यूशन फीस भी भरेगी। मुझे नहीं मिलना किसी जीनत से। एक बार मिल तो ले, तेरे बाबूजी के कुछ पैसे बच जाएंगे। अरे सलाम वालेकुम पाशा भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है मियाँ, इतने जल्दी सीख गया? पाशा भाई जरा लफ्ज भी लिखना सिखा दो ना। अच्छा ये बताओ, जिंदगी कैसे लिखते हैं? पाशा भाई आपने जे ऐसा वाला तो नहीं सिखाया था? समझो मियाँ, जे इधर नहीं इधर है। वो क्या है, तुम्हारी जिंदगी सीधी रहती, हमारी जिंदगी उल्टी रहती। बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो दिख रहा है। मेरे से मजाक सीखना है नहीं? सॉरी पाशा भाई। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हाँ कहिए। ओह, क्या हुआ? मैं शिव। रियली? मम्मी ने बताया था तुम्हारे बारे में। जी। लेकिन मैंने सुना है कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये सब तो मम्मी के सामने बोलना ही पड़ता है। अच्छा। हाँ जी। ओके। जीनत जी, मुझे यहाँ थोड़ा डर लग रहा है। वो क्यों? बहुत लोग हैं यहाँ पे। अच्छा एक काम करते हैं, कल शाम 5 को बीच पर मिलते हैं। इंशाल्लाह। ये जिंदगी का जी, ये नून और ये ते, और हो गया जीनत। माशाल्लाह जीनत जी, आप तो बिल्कुल दुल्हन लग रही हो यार। सही में यार, पाशा भाई से लिखवाया क्या? पागल हो गया क्या? पाशा ने मेरी जुबान से सुन लिया ना जीनत, उसे मिर्ची लग जाएगी और फिर क्या खाक पड़ाएगा मुझे। अरे यार, कल बीच जाना है, पैसे भी नहीं है, अब क्या करें? बैठ रे। ले, तेरा तो जुगाड़ हो गया। देख भाई बताओ। शिव, क्लास में तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो इब्तिदा है, होता है, और मैं तो हूं ही ना जीनत जी।
जरा ये कैलकुलेशन सॉल्व कर दो ना शिव। क्या है कि मैथ्स की और मेरी कभी बनी ही नहीं। ये लो, हो गया। ये इतना आसान था। मैं तो इसके चक्कर में सारी रात नहीं सोई। या अल्लाह, इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। बस एक कॉल ही कर लेती। बाप रे, यहाँ तो बहुत से चेहरे जाने पहचाने लग रहे हैं। शिव, क्या हम घर पर नहीं मिल सकते? यहाँ पब्लिक डिस्टरबेंस कुछ ज्यादा ही है। जीनत जी, हम कहीं पर भी मिल सकते हैं, पर घर पर नहीं मिल सकते। ऐसा क्यों? ये पड़ोसी भी ना बड़े अजीब होते हैं जीनत जी। इधर लड़का लड़की मिले और उधर उनका गॉसिप शुरू। उनके बीच ऐसा है वैसा है, न जाने क्या क्या। अब आप ही बताइए, अभी हमारे बीच वैसा कुछ है क्या? नहीं। पर बातें तो होंगी। अब हमें चलना चाहिए। या जीनत जी, हाँ आपके पास 100 रुपए होंगे? हाँ है, मैं चली जाऊंगी। ओ, एक्चुअली मुझे चाहिए थे। ओह अच्छा। मैं आपको कल लौटा दूंगा। या श्योर। लड़की से पैसे मांगे। साले शर्म नहीं आई तुझे? साले तू सुन तो लिया कर। जाते वक्त बस लेट थी, मैं क्या करता? जीनत जी को इंतजार करवाता। सारे पैसे तो टैक्सी में चले गए। मांगता नहीं तो क्या पैदल आता? जीनत जी, आप? बताओ तो कैसी लग रही हूँ मैं? मैंने कई मर्तबा आपसे कहना चाहा कि आप बेहद खूबसूरत हैं, पर डरता था कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपसे फ्लर्ट कर रहा हूँ। आज आपने पूछा तो कहना पड़ा। पर कहने में क्या बुराई है? जी हाँ, मैं जानता हूँ आप मजीद समझदार हैं, आप ऐसा नहीं सोचती। फिर भी एक हद तो होनी चाहिए जीनत जी। जीनत जी, इसे पढ़ लीजिए, कल के टेस्ट में आपको काम आएगा। भैया, जीनत से मिले? कौन जीनत? तुम्हें इतने सारे फॉर्मूले आखिर याद कैसे रहते हैं शिव? अब क्या बताएं जीनत जी, आपके लिए मुझे रात भर पढ़ना पड़ता है। रियली? और सच तो ये भी है कि इल्म एक ऐसी दौलत है जो जितनी तकसीम की जाए उतनी ही बढ़ती है। तुम तो बहुत अच्छी उर्दू बोल लेते हो शिव। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर मज़हब की इज्जत करता हूँ, और क्यों ना करूँ। अगर हम लोग मिलजुल कर रहेंगे तभी तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। यार, खंडाला की वादियाँ मेरी फेवरेट हैं, लेकिन इस लाइन ने सारा मूड ही खराब कर दिया। हाँ यार, मुझे भी बहुत बोर हो रहा है। सनी यार, तू कुछ कर ना। ओके। अरे पीछे हो जा, हम लाइन में। अरे इमरजेंसी है भाई। साले हम कैसे खड़े? क्या जा पीछे हो जा, चल पीछे। बजा रे बजा, उसके कान के नीचे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं।
हमें लाइन में ठहरना ही होगा। पब्लिक इज ऑन फायर। क्या है ये? जीनत जी, मैं ट्राई करूं? आप चलिए, मैं टिकट्स लेके आता हूँ। आप गई क्यों नहीं जीनत जी? क्या हुआ? एक गुंडा मुझसे बदतमीजी कर रहा है। उसने मुझसे विंडो सीट भी छीन ली। वो सनी तो था ना, वो क्या कर रहा था? उसने उसको भी पीटा। कौन है? चलो देखते हैं। कम। जीना जी, मेरा ख्याल आपको यहीं बैठना चाहिए। क्यों? मौसम जरा सर्द है, आपको जुकाम हो जाएगा। नहीं, मुझे तो वहीं बैठना है। जिद की टोकरी, लगता है पिटवा कर ही मानेगी। अरे यार, ये सिगरेट कौन पी रहा है? कौन है रे? मार खाना है क्या? साला ये टपोरी खुलेआम स्मोकिंग कर रहा है और सब चुप हैं। बैड लक जीनत जी, मैंने मेरी जानिब से पूरी कोशिश की थी। क्या हो गया? बहुत बोर हो रहा है यार। तू भी चलना, अकेले बहुत बोर हो रहा है। अरे यार, काय का बोर हो रहा है? वो देख, क्या माल है। ऐसे कैसे बोर हो रहा है? मस्त टाइम पास हो जाएगा। साले टाइम पास किसको बोला बे? ठहर, मैं अभी आया। ओए सरदार जी, सुन ले, उठेगा ना सीट चली जाएगी तेरी। और ये ना मेरा दोस्त है, इसको एक खरोच भी आई ना सीधा डेड, समझा? जो बोले सोनिया, बहुत मजा आ गया। क्या सोच रहा है? जीनत दिखाई नहीं दे रही। अबे साले, ये भी तो सोच, शी भी तो गायब है। बैनुल अक़वामी यूम ख़वातीन, आपको मुबारक हो जीनत जी। अब ये क्या होता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, आपको नहीं पता? आपने उर्दू नहीं पढ़ी? भला मैं क्यों उर्दू? ओह अच्छा, अब मैं समझी कि तुम गालिब क्यों बने बैठे हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम अ हिंदू। सच्ची जीनत जी? मुच्ची। वैसे ये तुम्हारी गलती नहीं है। डैड ने किसी फिल्मी हीरोइन के चक्कर में मेरा ये नाम रख दिया। वो तो सारा दिन मुझे ज़ेनी बेबी कह के मजे लेते हैं। लेकिन पता है शिव, इस नाम की वजह से मुझे कितनी परेशानियां होती है। नवाज कॉलोनी के सारे लड़के मुझे आते जाते छेड़ते रहते हैं। हमसे निकाह करोगी, हमारी बेगम बनोगी। सो एम्बैरेसिंग। ये नाम तो आसानी से बदला भी जा सकता है। फिर कभी ऐसा मत कहना। अगर डैड को पता चला ना तो वो तुम्हें गोली मार देंगे। जीनत इज ओके। सच सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी मुझ पे डोरे डाल रहे हो? नहीं जीनत जी, ये क्या बात कर रही हैं आप तो मुझे जानती है ना, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। वाकई, अब तुम ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि मंडे को मैं किसी और की होने जा रही हूँ। मेरी सगाई होने वाली है। क्या हुआ? आज माँ का कॉल आया था। वो मेरी शादी कराना चाहती हैं। इसमें कौन सी नई बात है? लड़का अनपढ़ है भैया, वो मुझसे बहुत बड़ा है। भाई 500 रुपया उधारी है। कर ले यार।
क्या भुक्कड़ है यार तू। क्या क्या सपने देखे थे मैंने सिद्धू, सब के सब मिट्टी में मिल गए। अगर यही होना था तो खुदा ने हमें क्यों मिलवाया? मुफलिसी बहुत बुरी चीज है सिद्धू। काश मैं भी सनी जैसा अमीर होता। सिद्धू साला ये सनी कब कमाएगा? ओ अच्छा। फोटो और बायोडेटा। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुझे। पिकनिक में तो उससे बड़ा चिपक रहा था। अच्छा हुआ सनी तू मिल गया, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। चल बैठते हैं, चल। देख सनी, तू जैसा समझ रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ तुझे बहुत चाहता है, इसीलिए तुझे ये बात बतानी बेहद ज़रूरी है। भाई आपका 500 रुपया उधारी है। कल जीनत जी की सगाई हो रही है किसी डॉक्टर से। एक तू ही है जो आंटी के फैसले का रुख अपनी ओर मोड़ सकता है। मैं ठहरा चौल में रहने वाला, मेरे पास ऐसा है ही क्या जो वो मुझसे प्यार करेगी। जा मेरे भाई, रोक ले सगाई, बहुत देर हो जाएगी। आंटी तेरी बात मानेगी? वो जानती हैं मैं ऐसे 50 डॉक्टर खरीद सकता हूँ। वो भी है। मैंने सनी को इस नजर से कभी नहीं देखा मम्मी। यार छोटी की शादी जल्द से जल्द होनी बहुत ज़रूरी है, ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है। आज से मैं शिव से कभी नहीं मिलूंगी। कई दिन से वो मुझे अवॉइड कर रहा है, मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है। आखिर समझता क्या है वो अपने आप को? किसका है? जीनत जी का। तो फिर बात कर लेना। अभी नहीं, मैं चाहता हूँ जीनत जी मेरे बगैर बेबस हो जाए। क्या हुआ? ये मेरी तरफ से जीनत को दे देना, ये सब मुझसे नहीं होगा। अबे यार सर पे एग्जाम है, बच्ची को पढ़ने दे सनी। सनी को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? क्यों, जीनत जी की बारात में पैसे लूटने थे? क्या जरूरत थी? साले दुश्मन को देने वाले मशवरे तू मुझे दे रहा है। शुक्र कर सनी के बहाने इतनी मोहलत तो मिल गई हमें, वरना वो डॉक्टर जीनत जी को कब का उड़ा ले जाता। समझे? बात करता है। तुझे अब शिव की क्या जरूरत है जीनी? तू तो अब इतने बड़े घर की बहू जो बनने जा रही है। पोट्यांग के लफड़े में नको पड़ो मियाँ, बुरा फंसेंगे। सवेरे सवेरे पनौती मत लगाओ यार पाशा भाई।
साला काली जुबान। मैं नहीं जानता कि आप मुझे चाहती हैं या नहीं, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको मेरी मुट्ठी से फिसलने नहीं दूंगा जीनत जी। जब से मैं आपसे जब से मैं आपसे मिलने लगा हूं, न जाने मुझे क्या होने लगा है। जब से मैं आपसे मिलने लगा हूं, न जाने मुझे क्या होने लगा है। नाराज हो मुझसे? कुछ गलती हुई है मुझसे? तो इतने दिन मुझसे मिले क्यों नहीं और मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? कहो ना शिव। जब से मैं आपसे मिलने लगा हूं, ना जाने मुझे क्या होने लगा है। मेरा मन कहीं भी नहीं लगता। आपका ख्याल मुझे रात भर सोने नहीं देता। मैं नहीं चाहता कि आपको भी ऐसा ही कुछ महसूस होने लगे। मैं आपको किसी भी तरह के कश्मकश में नहीं डालना चाहता, इससे पहले कि ये नजदीकियां हमारे लिए दर्द की बायस बन जाएं। हमें नहीं मिलना चाहिए जीनत जी। अगर तुमने फिर कभी ऐसा किया ना तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी शिव। हमारे दरमियान जमीन आसमान के फासले हैं जीनत जी। क्या आप मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ सकोगे? हाँ। सनी से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है शिव। जीनत जी, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। वो कैसे? मैं उसे समझाऊंगा कि आप कितनी बुरी हो। आपके साथ वो शादी करके कितनी बड़ी मुसीबत अपने गले बांधने जा रहा है। आपकी जैसी लड़कियां तो उसे किसी भी मोहल्ले में मिल जाएंगी। आप जैसी बुद्धू के दम पर वो क्या खाक बिजनेस कर पाएगा? फिर शादी तो क्या, वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। जीनत जी, अब तो खुश? क्या पता कितने दिन यूं ही जमाने से डरना पड़ेगा,
क्यों, है ना? घर चले? चलो, ये तो सदियों का रोना है। हाँ, चलते हैं। यार पता चला ये लड़की का चक्कर। साला इससे डरो, उसे मनाओ, ऊपर से पकड़े जाने का डर, मार खाने का डर। साला यही तो रोना है इन छोटे शहरों का। मुंबई में मालूम है कितना मजा है। साला कहीं भी शुरू हो जाओ, किसी का डर नहीं। सही है इनका तो। पता है सिद्धू, लैला मजनू क्यों मारे गए थे? उनका ना बस इतना कसूर था कि वो मुंबई में नहीं पैदा हुए थे। पीठ पर वार करने वाले को सनी कभी नहीं बख्शेगा। क्या हुआ? डेटा पैक खत्म हो गया? नहीं यार माला, हमारे रिजल्ट नहीं आए, ऐसा? विदहेल्ड हो गए। क्यों, ऐसा क्या हुआ? सनी ने हमारी कंप्लेन की है कि एग्जाम में हमने एक दूसरे की कॉपी की है और सीसीटीवी से इसकी तस्दीक भी हो गई। अब हमें डिग्रियां नहीं मिलेंगी। पढ़ाई के नाम पे ये सब कर रही थी तू? पता है उनकी हैसियत क्या है? 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती उनको। अमीरों की लड़कियां तुम जैसे लोगों के लिए ऐशो आराम का एक जरिया होती हैं। नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। फिर जीनत क्यों कह रही है कि वो तुम्ही से शादी करेगी? ये तो बस वही बता सकती है। इसमें अगर जरा सी भी सच्चाई है तो बेहतर है ये सिलसिला आज और इसी वक्त खत्म होना चाहिए। अगर वो वैसा लड़का नहीं है तो क्या मैं वैसी लड़की हूँ? एक धोखेबाज के लिए सारी दुनिया से लड़ने चली थी मैं। The person whom you're trying to reach is currently unavailable. आप जो रूठ गई, चांद सितारों ने मुस्कुराना छोड़ दिया। खुशामदीद शिव भैया, तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ। सिद्धू नहीं दिख रहा? अरे हाँ, कल अम्मा की गालियां जो पड़ी, ले नट्टा ढीले कर। ये पोटिया घुमाने इतना आसान नहीं है मियाँ। आदाब बरजे सिद्धू मियाँ, आदाब बरजे। दोस्त अंदर, तुम बाहर। शिव भैया, देख कौन आया है। पाशा भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बात को समझा करो। अगर बाबूजी ने सुन लिया ना तो गजब हो जाएगा। उन्हें लगता है कि शिव मेरी वजह से बिगड़ गया है। प्लीज पाशा भाई। कसम से कितना बुरा फंस गया तुम लोग। माँ को ले जाओ को। चल चाय पिला। पैसे नहीं है। बोलूं उस्ताद से? पाशा भाई, आपसे झूठ बोलूंगा मैं? क्या बात है मियाँ, बड़ा फर्मा बरदार बन रहा आज। पैसे ही नहीं है तो उधारी में पिला। इसमें तो तुम लोग मास्टरा हैं। रिजल्ट्स को लेकर बाबूजी बहुत नाराज थे। बड़ी मुश्किल से वो मुझे पढ़ा रहे थे। आप भी कमाल करती हैं जीनत जी। ना सोचा ना समझा, सीधा जाके मम्मी को बोल दिया कि आप मुझसे शादी करेंगी।
आपने तो तकरीबन मुझे मरवा ही दिया था। मैं आपकी मम्मी से डर गया था जीनत जी। अरे ये क्या, आप चॉकलेट्स क्यों खरीद रही हैं? अब आप ही तो कहती हैं कि चॉकलेट्स खाना अच्छी बात नहीं। तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले? आप नहीं जानती जीनत जी, गैरेज में काम करना कितना मुश्किल है। क्या ये छाले भी आपको झूठे लगते हैं जीनत जी? आंटी जी, मैं जीनत को कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर लेके जाना चाहता हूँ ताकि वो रिलैक्स फील करे। तुझसे हो कर जुदा समझी मैं ये प्यार क्या, छोड़ कर आ जाऊंगी तेरे लिए सारा जहां। तुझसे हो कर जुदा समझी मैं ये प्यार क्या, छोड़ कर आ जाऊंगी तेरे लिए सारा जहां। ये मुझे क्या हो गया तू बता दे, हम नशी भूलना चाहे भी तो याद तेरी आ रही। ये मुझे क्या हो गया तू बता दे, हम नशी भूलना चाहे भी तो याद तेरी आ रही। तेरी यादों का तीर दिल पे जब चल जाएगा, छोड़ कर आ जाऊंगी तेरे लिए सारा जहां। दिल पे बस चलता नहीं, दिल कहीं लगता नहीं, तेरे बिन दिल को मेरे चैन अब मिलता नहीं। दिल पे बस चलता नहीं, दिल कहीं लगता नहीं, तेरे बिन दिल को मेरे चैन अब मिलता नहीं। दिल बड़ा नादान है, कौन इसे समझाएगा, छोड़ कर आ जाऊंगी तेरे लिए सारा जहां। तुझसे हो कर जुदा समझी मैं ये प्यार क्या, छोड़ कर आ
क्या खुशबू आ रही मियाँ? मेरे को भी एक रोटी होना। यहाँ तो सिर्फ 2 रोटियां हैं। ए, वो सब मेरे को नको बोलो। वैसे तो मेरे को 2 रोटियां होना। तुम्हारे लिहाज कर को 1 की मांग रहा हूँ। तू क्या खाएगा? मुझे भूख नहीं है। पाशा भाई, आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। क्या बोला रे बट्टे बस? और एक बार बोल। तू नहीं ली जाता मेरे कन पैसे? एक रोटी देखो, दाल पर ऐसा ना गिना रहा। तू इस तो अंगार लगा रहा है शिव की जिंदगी में। जब अपने ही सितारे गर्दिश में हो ना, तो चुप रहना ही बेहतर है, राइट? पर साले तू कब समझेगा? पैसे की जरूरत है मुझे। कौन देगा मुझे पैसे? जीनत जी तो चली गई, एक पाशा था, उसका भी तूने बाजा बजा दिया। क्या हुआ? अबे ठीक से देख के तो आ पहले, जीनत जी की बारात तो नहीं है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो? पर साला वो डांसर भी वहीं पर है। कौन डांसर? अरे वही जिसके मुंह से पैसे चुराए थे। अच्छा वो। तो अब क्या करेंगे? अबे डर मत, अबे घूम जा। डांसर मुझे ही देख रहा है, पहचाना तो नहीं साले ने? चांस ही नहीं है, वो तो तेरे पे नट्टू हो गया है। जीनत, आजकल तू उदास क्यों रहती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जल्दी से पल्लू ऊपर ले, जीना जी यहीं पे। जरा चेहरा तो दिखा दे रानी। नहीं, मुझे शर्म आती है। मुझे नीचे खुल्लम खुल्ला और ऊपर शर्म। नहीं नहीं नहीं, चल निकाल। क्या तुझे बोला था ना इधर मत आना? साले जीनत से मेरी शादी हो रही है। भाई सनी, स्टॉप दिस नॉनसेंस। आपको नहीं पता है मॉम, इसने मेरे साथ क्या किया है? तुम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों मॉम? क्योंकि तुम देवयानी के बेटे हो। अरे तू क्या तमाशा देखने है? 6 बॉल में 25 रन चाहिए। मालूम है तेरे को कितना टेंशन है? तू सनी का गुस्सा बाइक पे काहे को निकाल रहे हो बे? ये देख, दिख रहा है? बाबूजी पूछेंगे तो क्या बोलूंगा? जीनत जी के चक्कर में मार पड़ी है। अबे रुक जाओ। आशिकों ने ठेका ले रखा है मार खाने का। सब पूछेंगे तो क्या बोलेगा? एक्सीडेंट। समझा ना? हाँ। संभाल, सब तोड़ दिया। तेरा पत्ता तो कट गया सनी। अब जीनत जी तुझे कभी नहीं मिलेगी। ये जख्म यकीनन आज आपको सोने नहीं देंगे जीनत जी। जब भी आप आंखें बंद करोगी, ये आपके रूबरू होंगे। दरअसल ये जख्म नहीं है जीनत जी, ये वो रास्ता है जो आपके दिल तक पहुंचता है। अब हो गया तेरा? चल। जो जितनी ऊंचाई पे होता है
गिरने पर उसे उतनी ही ज्यादा चोट लगती है। तुम्हें ऐसे वैसे लोगों से उलझने की जरूरत नहीं है बेटे। तुम्हारे पास इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है जिसे आसमान की बुलंदियों पे ले जाना तुम्हारा मकसद होना चाहिए। प्यार मोहब्बत तो उनके लिए है जिन्हें जिंदगी से तरक्की की ज्यादा उम्मीदें नहीं होती। मैं भी नहीं चाहती शिव कि मेरी वजह से तुम्हारा फिर से कोई नुकसान हो। जीनू, आज अगर तुम नहीं आते तो मैं मर जाती शिव। मैं तो कुछ खास नहीं कमाता। राम जी सबके बारे में सोचते हैं शिव। अब इतनी रात को ना ट्रेन मिल पाएगी ना बस। रात तो यहीं गुजारनी होगी। मतलब जरा सोचो जीनू, सनी के आदमी हमें हर जगह ढूंढते होंगे और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ सनी तो क्या, सनी का जहन भी नहीं पहुंच सकता। जीनियस। बस इसीलिए तो मैं तुम पे मरती हूँ। चलो अब जल्दी से तुम यहाँ पर एडमिट हो जाओ और मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। नहीं बाबा, मुझे सुई से बहुत डर लगता है। एक काम करो, तुम एडमिट हो जाओ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। प्लीज। हाँ ठीक है। चाहे जो अंजाम हो मेरा, मुझे तुझसे ही बस प्यार करना है। मैंने खुदा से बस ये ही मांगा, मुझे तेरे ही अब दिल में रहना है। चाहे जो अंजाम हो मेरा, जब से मैंने तुझको देखा है, बस में है नहीं ये मेरा मन। तेरे जैसा सारी दुनिया में आया है न कोई भी नजर, आया है न कोई भी नजर। सबसे मुझको कहना है, दूर न तुझसे रहना है। रोक सके तो रोक ले चाहे, मुझको ना अब दुनिया से डरना है। चाहे जो अंजाम हो मेरा, मुझे तुझसे ही बस प्यार करना है। रातों को मैं जब सो जाती हूँ, तू ही तू ख्वाबों में आता है। मैं तन्हा तन्हा हो जाती हूँ, तू जब मुझको याद आ जाता है।
तेरी होना है, तुझ में ही मुझे खोना है, बिन तेरे मैं तो मर जाऊंगी, तेरे बिन नहीं मुझको जीना है, मैंने खुदा से बस यही मांगा, मुझे तेरे ही अब दिल में रहना है। चाहे जो अंजाम हो मेरा, मुझे तुझसे ही बस प्यार करना है। मैंने खुदा से बस यही मांगा, मुझे तेरे ही अब दिल में रहना है। तुम अभी भी उसी लड़की से शादी करना चाहोगे जिसने सरे शहर तुम्हारी मॉम को रुस्वा किया है? आई एम सो सॉरी मॉम। छी, कितना गंदा है ये। तुम आंख बंद करके नहा लो ना। आंख बंद करने से क्या होगा? ये तो नाक का प्रॉब्लम है ना। प्लीज जीनू, अब जाओ भी। बोलिए सर। एक कमरा होगा यहाँ? आईडी कार्ड है? नहीं है। आपको यहाँ रूम चाहिए क्या? हाँ। आईडी तो नहीं होगी। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। पहले लॉज दिखाओ। ठीक है, चलो। मैं आता हूँ। ये कैसी जगह है? यहाँ कभी भी पुलिस की रेड पड़ सकती है। ये कैसा लॉज है? हम यहाँ पे नहीं रहने वाले, ठीक है? आईडी के बगैर तुम्हें यहाँ कोई लॉज नहीं मिलेगा, इतना तो पक्का है। माना कि ये लॉज थोड़ा ऐसा वैसा है, लेकिन 10-15 मिनट के लिए क्या फर्क पड़ता है? हिलो हिलो किया और निकल लिए। अभी तुम ऐसा वैसा समझ रहे हो हमें? 10-15 मिनट क्यों, हमें तो कुछ दिनों के लिए चाहिए ना। निकलते हैं यहाँ से। बाहर जाके कोई खोपचा ढूंढो। ₹100 दो ना। सारे पैसे तो खत्म हो गए। मुझे कुछ खाने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा। आता हूँ मैं जाके। लो लो ना पानी। अरे क्या हुआ? मंदिर का प्रसाद है, पुजारी को पटाकर ज्यादा लाया हूँ। पटाने में तो तुम एक्सपर्ट हो, वरना सनी के मुंह से निवाला छीनना कोई आसान काम थोड़ी है। ये क्या है? मंगलसूत्र। क्या हुआ? नहीं चाहिए?
पर चले हैं, हमें जुदा न करना राम जी, हम मुश्किल से मिले हैं। वो महलों की है रानी, मैं घर में रहता हूँ, वो आसमां का तारा, मैं जमीन पर सोता हूँ। वो महलों की है रानी, मैं घर में रहता हूँ, वो आसमां का तारा, मैं जमीन पर सोता हूँ। हमें जुदा न करना राम जी, हम मुश्किल से मिले हैं। पत्थर पे फूल खिले हैं, हम कांटों पर चले हैं। हमें जुदा न करना राम जी, हम मुश्किल से मिले हैं। गरगसा रे सरे नी सनी सदा नि सा रे गर गर सनी सा गरगसा रे सरे नी सनी सदा नि सा रे गर गर सनी सा गर सनी पसा। दुश्मन है जमाना, दिल बेबस है हमारा, उनके बिन कहीं भी अब होगा ना गुजारा। दुश्मन है जमाना, दिल बेबस है हमारा, उनके बिन कहीं भी अब होगा ना गुजारा। हमें जुदा न करना राम जी, हम मुश्किल से मिले हैं। पत्थर पे फूल खिले हैं, हम कांटों पर चले हैं। हमें जुदा न करना राम जी, हम मुश्किल से मिले हैं। सलाम वालेकुम। चलो बारिश आने वाली, मेरे घर चलते। जाते हैं। थैंक यू। चलो दूर हटो। अरे जगह कहाँ है भाई, मजबूरी है। मुझे दूर होने को बोलकर तुम खुद चिपक रही हो। मजबूरी है। मजबूरी है। सनी से मारपीट करने को क्या तुम्हें मेरी कॉलोनी मिली थी? मम्मी ने ये सब ड्रामा देखा, इसीलिए इतनी जल्दी मेरी और सनी की सगाई करने का फैसला लिया, और मजबूरन मुझे भागना पड़ा। मजबूरन? ये जरा ज्यादा नहीं हो रहा? मैंने बोला था भागने को। अगर भागती नहीं तो सनी मुझे उड़ा ले जाता और तुम्हें मिलता मेरा ठेंगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। पैसों के बगैर अब एक कदम भी चलना मुश्किल है। अब तुम कहोगी दिन रात मेहनत करके मैं पैसे ले आऊं, और तुम अपना अच्छा सा छोटा सा जहां बसाओगी, है ना? हाँ शिव, मैं तुम्हें बोलने ही वाली थी। फिल्में देखती हो? हाँ। तभी तो। मतलब? हाँ मतलब ये फिल्मी स्टाइल अब थोड़ा पुराना हो चुका है। तो जरा बताओ तो, अब क्या ट्रेंड कर रहा है? बैक टू होम, घर लौटेंगे। मरना है क्या? मम्मी मेरी ना शादी करवा देगी। अब भला घर से भागी हुई लड़की के साथ कौन शादी करेगा, मेरे सिवा? मेरे सिवा। बहरहाल कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूरी हैं, जो फिलहाल घर पे हैं। घर तो जाना ही पड़ेगा ना। घर जाने के बाद एक दिन मौका देखकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। वेरी सिंपल। यूं दरबदर होने की क्या ज़रूरत है? मम्मी तो मुझे मार ही डालेगी। माँ बाप उतने भी बुरे नहीं होते जीनू। घर जाकर बस उनसे यही कहना है,
उनके पाँव पर सर रखकर बस यही बोलना है कि मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। और हाँ, तुम्हें करूंगा की जगह करूंगी बोलना है, समझी? क्या ये भी कोई बोलने की बात है? हाँ बिल्कुल है, कॉपीकैट। मैं फिर से फंसना नहीं चाहता। हाय हाय, ए राजू, सलमा आजा जल्दी। हाँ, इधर लैला मजनू बैठे हैं, जरा इनको तो निपटा लूं। ए मजनू, फटाफट 10 रुपए निकालना। पैसे तो खत्म हो गए सलमा जी। ये लड़की क्यों रो रही है? मुझे भूख लगी है। हाँ? क्या नाम है तेरा? जीना। तेरा नाम रे? शिव। घर से भाग के आया क्या? जी। शिव, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शिव, शिव मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। शिव, क्या हुआ? क्या हुआ? शिव मुझे जीनू, सलमा जी जरा देखिए तो सही से क्या हुआ है। जीनू। ए बाटली वाले, जरा बाटल ला। प्लीज पानी दीजिए। अच्छा लग रहा है? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ? और चाहिए? जीनू, खाओगी नहीं तो ऐसा ही होगा। ए बाबी, उसको जरा कुछ भी खाने को तलाना। थैंक यू। और चाहिए? ए बाबी, जरा और दो लेके आना। पैसे नहीं है। हाँ? ए लक्ष्मी, जा तू जाके लेके आना इन लोग के लिए, जा। देख बाबी, यूं मुंह फुलाना अच्छी बात नहीं है। इन दोनों का धर्म अलग है। ये दुनिया हमारे ही तरह इन लोगों को जीने नहीं देगी। इनकी मदद करना क्या हमारा फर्ज नहीं है? चाय पियोगी? जरा इनको तो निपटा लो। सलमा की बच्ची खुद निपट गई, और थोड़ी देर रुक जाएंगे ना तो साला ये मजनू हमारी साड़ियाँ भी उतरवा लेगा। साले अंदर नहीं जाने का, ये धंधे का टाइम है भाभी। हमारे पेट पे साले लात मार के धंधा करेगा। चल निकल। ये बाराती कब जाएंगे शिव? मुझे तुम्हारे साथ अकेले में वक्त गुजारना है।